व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होते हैं। आप देखते होंगे रिजिड पेमेंट में जो आपको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आपका सारे जॉइंट्स हम प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद हमारा जो रिजिड पेमेंट है वो कैसे दिखाई देता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होता है? जो रोड की लेंथ की डायरेक्शन में आ रहा है, जो आपका हाईवे जा रहा है या फिर जो आपकी रोड जा रही है या फिर जो आपका एक्सप्रेस वे जा रहा है, उसकी लेंथ की डायरेक्शन में जो आपका जॉइंट आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बोल रहे हैं। जो आपका अलोंग लेंथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अलोंग थ्रू आउट लेंथ आपका जो जॉइंट आ रहा है वो हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आता है। अब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं यदि आपका जो पेमेंट है, यदि आपकी जो रोड है उसकी ब्रेथ 4 मीटर से ज्यादा होती है, जो आपका रोड ब्रेथ है, जो आपका कैरेजवे का ब्रेथ है, वो यदि आपका 4 मीटर से ज्यादा होता है तो उस केस में हमें लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करना होता है ताकि आपकी वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप ना हो। बेसिकली क्या होता है, आपका टेम्परेचर वेरिएशन होता है। टेम्परेचर बहुत बड़ा इशू है। जो आपका रिजिड पेमेंट है उसमें आपका टेम्परेचर एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपके समर विंटर सीजन होता है, डेली टेम्परेचर वेरिएशन होता है, सीजनल वेरिएशन होता है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग सेशन में बताया था। उसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होता है, बेसिकली आपकी वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप होती है, आपका वार्पिंग अप होता है, आपकी वार्पिंग डाउन होती है। आपने शायद कॉलेज टाइम में पढ़ा हो हाईवे डिजाइनिंग में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका पेमेंट है उसमें क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि आपकी वार्पिंग स्ट्रेस रिलीज हो सके। आगे बात करेंगे कि हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होता है? एक आपका मशीन कट ग्रुप्स होता है। हम लोग इनिशियल 3 से 4 mm की एक कटिंग कर रहे होते हैं 1/3 या फिर 1/4 ऑफ डेप्थ स्लैब, और उसके बाद एक फाइनल कटिंग मारते हैं 6 से 8 mm का 20 to 25 mm डेप्थ में, और उसको प्रॉपर तरह से फिल और सील कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। और जो आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होते हैं उसमें हम एक टाई बार भी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? टाई बार प्रोवाइड करते हैं, जो कि माइल्ड स्टील का नहीं होता है जैसा कि आपका डबल बार होता है। ये नॉर्मली बार होता है जो कि आप कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नॉर्मल सरिया देखते हैं वही आपका टाई बार होता है। 16 mm डाया का होता है, स्टैंडर्ड है, और इसकी जो लेंथ है वो आपकी 720 mm के आसपास होती है एज पर डिजाइन। और जो इसकी स्पेसिंग है वो आपकी 660 से लेके आपका 800 मिलीमीटर तक डिपेंड कर रही होती है एज पर डिजाइन। तो ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, इसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है वो कब प्रोवाइड किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आर प्रोवाइड इन मल्टी लेन पेमेंट्स, जैसे आपका 2 लेन है, 3 लेन है, 4 लेन है, एंड आल्सो व्हेन द पेमेंट इज मोर देन 4 मीटर वाइड। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है वो आपको मल्टी लेन पेमेंट में प्रोवाइड किया जाता है यदि आपका रोड ब्रेथ या फिर बोले यदि आपका पेमेंट ब्रेथ 4 मीटर से ज्यादा है, तो उस केस में आपको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आल्सो रिलीव स्ट्रेसेस ड्यू टू वार्पिंग। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, आपका डेली टेम्परेचर वेरिएशन होता है, आपका सीजनल वेरिएशन होता है, उसकी वजह से क्या होती है, वार्पिंग स्ट्रेस डेवलप होती है, आपका वार्पिंग अप होता है, आपकी वार्पिंग डाउन होती है। आपने कॉलेज टाइम में हाईवे डिजाइन पढ़ा होगा, वहां पे चीजें सीखी होंगी। उसकी वजह से क्या होता है, वार्पिंग स्ट्रेस रिलीज होती है, उसकी वजह से क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो उसको रिलीज करने के लिए आपका ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। अब इस जॉइंट को हम प्रोवाइड कैसे करते हैं? इनिशियल जॉइंट is cut to a depth of 1/4 to 1/3 of slab। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली 3 to 4 mm का एक मशीन कट ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करते हैं? 1/3 या फिर 1/4 ऑफ डेप्थ स्लैब एज पर गिवन इन अ ड्राइंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे, टाई बार आर प्रोवाइडेड एट द जॉइंट नॉट फॉर लोड ट्रांसफर बट फॉर कीपिंग द एडजॉइनिंग स्लैब्स टुगेदर। मींस इसमें हम लोग टाई बार भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एट द मिड ऑफ स्लैब आपका टाई बार आता है, जो कि लोड ट्रांसफर करने का काम नहीं करता है, बल्कि दोनों स्लैब को होल्ड करने का काम करता है, ताकि स्लैब आपका दूसरे स्लैब के कंपैरिजन में सेटल ना हो। मतलब आपका एक स्लैब को दूसरे स्लैब के साथ होल्ड करने के लिए हम लोग टाई बार प्रोवाइड करते हैं, ना कि लोड ट्रांसफर करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसे दोनों स्लैब होती है, लोड आएगा तो एक स्लैब ऐसे सेटल हो जाएगी या फिर ये वाली स्लैब ऐसे सेटल हो जाएगी, तो आपके पेमेंट जो कंप्लीट फेलियर हो जाएगा।
तो दोनों स्लैब आपकी सेम लेवल पे हो, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाई बार प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं। द टॉप 10 to 20 mm डेप्थ ऑफ द जॉइंट इज सॉन टू अ ब्रेथ ऑफ 6 to 8 mm फॉर सीलिंग। तो ये क्या है, फाइनल कट आपका दिखा रहा है। इनिशियल कट आपका 3 mm के आसपास हम लोग रखते हैं, जो कि 1/3 या फिर 1/4 ऑफ डेप्थ स्लैब जाता है, और एक हम फाइनल कट मारते हैं जो कि ऊपर से 10 से 20 mm का होता है, और उसमें हम लोग प्रॉपर तरह से फिलिंग और सीलिंग कर रहे होते हैं। और जो इसकी थिकनेस होती है वो आपकी 6 से 8 mm वाइड होती है। आगे चलते हैं। डाया ऑफ टाई बार 16 mm, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका टाई बार हम इसमें यूज कर रहे हैं उसका जो डायमीटर है वो आपका 16 mm का होता है। इसमें आप टीएम की बार यूज कर सकते हैं, जो कि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वही सेम बार आप इसमें यूज कर सकते हैं। 16 mm का ये स्टैंडर्ड है, और इसकी जो लेंथ होगी वो आपकी 720 mm के आसपास होगी, और इसकी जो स्पेसिंग है वो आपकी 650 से लेके 800 मिलीमीटर तक हो सकती है, सेंटर टू सेंटर, डिपेंड अपॉन द थिकनेस। तो एज पर डिजाइन ये मैंने आपको एक रेफरेंस क्राइटेरिया दे दिया है, इसके बिहाफ पे आप थोड़ा सा चीजें समझ सकते हैं कि जो आपका डाया है वो 16 mm का होगा, जो आपकी लेंथ है वो आपकी 720 mm के आसपास होगी, और जो इसकी स्पेसिंग है वो आपकी 650 से लेके 800 mm के आसपास होगी, जो कि थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। डाया तो आपका 16 mm का ही रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, यदि आपका कर्व आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, स्पेसिंग ऑफ टाई बार ऑन कर्व ऑफ रेडियस इज लेस देन 360 मीटर। यदि आपका कोई ऐसा कर्व आ रहा है जिसकी रेडियस आपकी 360 मीटर से कम है, तो इस केस में सेल नॉट बी लेस देन 350 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो यदि आपका रेडियस कर्व पे 360 मीटर से कम है, तो उस केस में जो हमारे टाई बार की स्पेसिंग होगी वो 350 या फिर आप बोले 350 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारे स्पेसिफिकेशंस एज पर मॉर्थ हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट दिखाई दे रहा होगा। अब बेसिकली होता क्या है, जब हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, या तो आप एकदम नया रोड बनाएं, आप देखेंगे आपका नया हाईवे बनता है, आपके नए एक्सप्रेसवे बन रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका मशीन कट ग्रुप्स आता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी पे आप रिजिड पेमेंट बना रहे हैं, उसी को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, आप पूरे रोड पे तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ट्रैफिक भी मैनेज करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोड है उसमें ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है तो आप पूरे ट्रैफिक को रोक दें, बोले भाई तुम और कहीं से निकल जाना और हम पूरा रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें, वो चीज पॉसिबल नहीं है, हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट भी करना होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आधी रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं और आधी रोड ट्रैफिक के लिए फ्री छोड़ देते हैं, आधी पे आपका ट्रैफिक मूव हो रहा होता है। तो उस केस में क्या होता है, आपका फुल डेप्थ में जॉइंट आता है। उस केस में क्या होता है, आपका फुल डेप्थ में जॉइंट आता है, और आधा जो पेमेंट होता है वो हम कास्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज अगर आपका नया रोड बन रहा है, आपके पास हैवी पेवर मशीन है, तो उस केस में आपका पूरा रोड एक साथ बन रहा होता है, तो उसमें मशीन कट ग्रुप्स आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमने ये आधा बनाया हुआ है, ये आपका आधा पेमेंट बना हुआ है और आधा पेमेंट अभी इसमें बनने वाला है। तो ये जो पूरा जॉइंट है वो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म जॉइंट है, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा हमारा जॉइंट है वो क्या है, लॉन्ग टर्म जॉइंट है। ये हमारा क्या है, पूरा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, पूरा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होगा। इसके बाद एक पेमेंट और आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों पेमेंट एक साथ कास्ट नहीं कर सकते। और ये जो बार देख रहे हैं, ये सब हमारे क्या है, टाई बार, ये सब हमारे क्या है, टाई बार। जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से जो नुक निकल रही है, ये सब हमारे क्या है, टाई बार है। यहाँ पे आपका एक पेमेंट और आ जाएगा, तो ये दोनों आपके इस तरह से होल्ड हो जाएंगे, इस तरह से दोनों आपके होल्ड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टेल जॉइंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये फुल डेप्थ आपका लॉन्ग टेल जॉइंट आ रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपका ये पूरा फुल डेप्थ लॉन्ग टेल जॉइंट आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि 1/3 या फिर 1/4 ऑफ स्लैब इनिशियल कट मार रहे होते हैं 3 mm के आसपास का। लेकिन इस केस में जब आप दोनों पेमेंट को अलग अलग कास्ट कर रहे हो ट्रैफिक की वजह से या फिर कुछ अदर मशीनरी प्रॉब्लम से, तो फिर आपको इस तरह से फुल डेप्थ जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या है, लॉन्ग टेल जॉइंट, इसमें टाई बार आ रहा है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, इसमें चीजें आप देख सकते हैं कि आपका लॉन्ग टेल जॉइंट किस तरह से आएगा। ये भी हमारा लॉन्ग टेल जॉइंट है।
ये देखिए, ये जो आप जॉइंट देख पा रहे हैं, ये सब हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म जॉइंट है। और इसमें ये इस तरह से टाई बार निकल रहा है, ये इसमें इस तरह से टाई बार निकल रहा है। आधा बार स्लैब के अंदर चला गया होगा और आधा बार अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब हमारा क्या है, टाई बार है। ये क्या है, फुल डेप्थ लॉन्ग टर्म जॉइंट है। और इसको बाद में हम सील कर देंगे, फिलिंग और सीलिंग मटेरियल की, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये भी आपका लॉन्ग टर्म जॉइंट है। ये जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये भी लॉन्ग टर्म जॉइंट है। लेकिन ये पूरा पेमेंट एक साथ कास्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मशीनरी चल रहा है, ये आपका मशीनरी रन हो रहा है, इसको बोलते हैं पेवर मशीन, जिसके थ्रू आपकी ये पेविंग होगी। तो ये देखिए, ये मशीनरी चल रहा है, तो इस मशीनरी के थ्रू ये पूरा एक बार में कास्ट हो जाए। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे, जो आप ये वाली सिचुएशन देख रहे हैं, ये वाली, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि आपका फुल डेप्थ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आ रहा है, जिसको हम बाद में प्रॉपर तरह से फिल और सील करेंगे। लेकिन जो पोजीशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाली, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मशीन कट ग्रुप्स आएंगे, वो भी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होगा, लेकिन फुल डेप्थ में नहीं होगा। जो आप ये वाली पोजीशन देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा कॉन्क्रीटिंग होने के बाद जो पेवर मशीन से चल रही है, हम लोग क्या करेंगे, एक इनिशियल कट मारेंगे 3 mm का 1/3 या फिर 1/4 का इस डेप्थ स्लैब में। उसके बाद एक फाइनल कट मारा जाएगा 6 से 8 mm का 10 से 20 mm में, तो फिर उसकी प्रॉपर तरह से फिलिंग और सीलिंग होगी, राइट। और इसमें आपको ये इस तरह से टाई बार दिखाई दे रहा होगा, ये देखेंगे, ये सब इसमें इस तरह से टाई बार दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तो दिख ही रहा होगा, वहां नहीं दिख रहा है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म जॉइंट है। तो जो आप राइट साइड में लॉन्ग टर्म जॉइंट देख रहे हैं, उसमें क्या है, मशीन कट ग्रुप्स आएंगे 1/3 ऑफ डेप्थ स्लैब में। और ये क्या है, फुल डेप्थ लॉन्ग टर्म जॉइंट है, क्योंकि हम एक बार में पूरा कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं। और बाकी ये आपके क्या है, डबल बार है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब क्या है, आपके डबल बार, ये जो आप देख रहे हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बनेगा। ये सब क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बनेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बनने के बाद चीजें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। ये हमारा लॉन्ग टर्म जॉइंट हो जाएगा। जब फाइनली बन जाएगा तो इस तरह से कट आ जाएगा। ये देखिए, ये जो जॉइंट है हमारा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म जॉइंट बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म जॉइंट। तो फाइनली कॉन्क्रीटिंग होने के बाद चीजें कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही होंगी। अभी मैंने आपको पहले दिखाया कि कॉन्क्रीटिंग हो रही थी, कॉन्क्रीटिंग होने के बाद चीजें इस तरह से दिखाई देंगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से मशीन कट ग्रुप मार देते हैं, मशीन से इस तरह से चीजों को कट मार देते हैं। ये सब क्या है, पूरा आपका मशीन के थ्रू ही कट किया गया है। ये सब आपको मशीन के थ्रू पूरा कट किया गया। क्लियर। ये क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म जॉइंट है, जो कि अलोंग लेंथ आ रहा है। और बाकी जो आप जॉइंट इसमें देख रहे हैं, वो सब हमारे क्या है, ट्रांसफर जॉइंट है। ये हमारा ट्रांसफर जॉइंट है। और ऐसे ट्रांसफर जॉइंट ये आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होगा पक्का, क्योंकि इसकी स्पेसिंग बहुत कम है। ये भी आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। तो इस तरह से चीजें हो रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका अरेंजमेंट। आप इसका अरेंजमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से होता है जॉइंट का अरेंजमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट विथ टाई रॉड बिटवीन 2 लेंथ्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का प्रॉपर अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये देखेंगे, आपका पूरा स्लैब आ रहा है, पीक्यूसी पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट, ये आपका पूरा स्लैब है। ये आपका क्या है, पूरा स्लैब है। इसकी जो थिकनेस है इस स्लैब की, वो हमें कितनी दे रखी है, स्मॉल डी दे रखी है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या है, ये इस तरह से टाई बार आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा क्या है, टाई बार आ रहा है। ये हमारा क्या है, इसमें टाई बार आएगा, जो कि मार्केट में आप देखते होंगे। ये क्या है, 16 mm का है, टीएमटी बार होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 150 mm लेंथ पेंटेड विथ बिटून पेंट। तो इसको हम यहाँ पे बिटून पेंट के थ्रू पेंट कर देते हैं, ताकि इसमें जंग ना लगे। ये देखिए, क्योंकि ये जॉइंट है, यहाँ से जॉइंट से आपको वाटर इंग्रेंस करने के चांसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आपका बिटून का पेंट कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जंग लगने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। और यहाँ पे देखेंगे, आपका ये इनिशियल कट मारा जाएगा,
ये आपका इनिशियल कट आएगा इस तरह से, इसको बोलते हैं इनिशियल कट। इस तरह से आपका रोड बनने के जस्ट बाद, रोड बनने के 8 से 12 घंटे के अंदर, ठीक है ना, जब आपका पेमेंट बन के पूरा तैयार हो जाएगा, कंक्रीटिंग हो जाएगी, तो उसके 12 घंटे के अंदर हमें इस तरह से इनिशियल कट मानना होता है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, इनिशियल कट है। और इसके नीचे जो आप ये लाइनिंग देख रहे हैं, ये क्या है, उस क्रैक्स के प्रोपोगेशन, कि इस तरह से चीजें हो रही होंगी, एक इमेजिनेशन। तो ये हमारा एक इनिशियल कट मारा जाता है। कितना मारा जाता है, 1/3 या फिर 1/4 ऑफ डेप्थ स्लैब एज पर डिजाइन। तो ये क्या है, देखेंगे 1/4 टू 1/3 ऑफ डेप्थ स्लैब, जो कि आपको ये दे रखा है। ये देखिए, ये आपको डेप्थ दे रखी है। मान लेते हैं अगर आपका ये डेप्थ 300 mm है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 mm का आपका ये इनिशियल कट लग जाएगा। क्लियर। और उसके बाद ये आपकी फाइनल कटिंग होती है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल कट होता है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा फाइनल कट होगा। और फाइनल कट लगने के बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरह से हम इसकी फिलिंग करते हैं और प्रॉपर तरह से हम इसकी सीलिंग करते हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ, टॉप ऑफ द ग्रुप इज वाइडन फॉर सीलिंग पर्पस। तो सबसे पहले इसका फिलिंग होगा। तो फिलिंग में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शन है फिलिंग में आपके पास, आप इसको इस तरह से फिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये हम इसको इस तरह से फिल कर सकते हैं। फिलिंग में आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो डीबॉन्डिंग स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कंप्रेसिबल फिलर बोर्ड यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक ऑप्शन और है हमारे पास, बैकअप रॉड, जो कि मोस्टली यूज होता है इस समय। जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, बैकअप रॉड यूज हो रहा है। बैकअप रॉड दिखता कैसे, रस्सी होती है व्हाइट कलर की फॉर्म की, ठीक है ना। तो वो हमारा बैकअप रॉड होता है, आगे आपको दिखाई दे जाएगा। हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया, तो कोई नई चीज नहीं है। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं, आप इसमें यूज कर सकते हैं एसे फिलिंग। ठीक है, आपके पास कंप्रेसिबल बोर्ड होता है, आपके पास डीबॉन्डिंग स्ट्रिप होती है, आपके पास बैकअप रॉड होता है, जो कि आप इसमें यूज कर सकते हैं एसे फिलिंग। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी सीलिंग कर रहे हैं, इसकी सरफेस को सील कर रहे हैं। तो इसके बाद आपका सरफेस सील हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसको सील कर देंगे। तो ये इसकी क्या हो रही है, सीलिंग हो रही है। सीलिंग में आप चाहें तो हॉट रबराइज्ड बिटुमेन यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो पॉलीसल्फाइड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो सिलिकॉन यूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। और ये पूरा ऊपर तक सील नहीं करना है, ऊपर से हमें स्पेस रखना होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमें ओपन स्पेस रखना है। यहाँ पर कम से कम 3 mm का ऊपर से ओपन होना चाहिए। ये 3 mm आपका ऊपर से स्पेस रहना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, प्रॉपर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो मटेरियल निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऊपर से कम 3 mm का स्पेस होना चाहिए, ताकि चीजें एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट के समय मैनेज हो सके। और आपका जो फाइनल कट है वो आपका क्या है, 6 से 8 mm का होता है। जो आप ये फाइनल कट देख रहे हैं वो 6 से 8 mm वाइड होता है। ठीक है। और जो इनिशियल कट है वो आपका 3 mm वाइड होता है। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ताकि चीजें आप सही से समझ पाएं। वैसे ऑलरेडी हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। यही चीज हमने आपको एक्सपेंशन जॉइंट में एक्सप्लेन की थी, यही चीज हमने आपके कॉन्ट्रैक्शन और कंस्ट्रक्शन जॉइंट में एक्सप्लेन की थी, और यही चीज अभी हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। केवल थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, बाकी जॉइंट की फिलिंग और सीलिंग तो सेम रहेगी। आगे देखेंगे आप, ये देखेंगे यहाँ पे आपको क्या है, जॉइंट की फाइनल कटिंग और आपका फिलिंग और सीलिंग का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन है, फिलिंग में और आपका सीलिंग में। हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सीलिंग डिटेल ऑफ जॉइंट ग्रुप्स सूटेबल फॉर हॉट और रबराइज्ड बिटवीन सीलेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीलिंग के लिए बिटवीन सीलेंट का यूज कर रहे हैं, हॉट रबराइज्ड बिटवीन का यूज कर रहे हैं सील करने के लिए। तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का डिटेल दे रखा है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आपको इनिशियल कट दे रखा है, ये आपका क्या इनिशियल कट है, ये आपका इनिशियल कट होता है, जो कि आपका 3 mm वाइड होता है। ये जो अभी हमने मारा है रोड बनने के 12 घंटे बाद या फिर 12 घंटे के अंदर, ठीक है, 8 से 12 घंटे के अंदर एज पर गिवन टेम्परेचर, तो आपको इनिशियल कट मानना होता है, जो कि 3 mm वाइड होता है। इसके बाद ये आपका फाइनल कट आता है, उसके बाद ये आपका फाइनल कट आ जाएगा। और उसके बाद आपको ऐसे फिलिंग, उसके बाद आपको ऐसे फिलिंग मटेरियल ये यूज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपका 1 से 2 mm का क्या है, आपका हीट रेजिस्टेंस डिबॉन्डिंग टेप आ रहा है। तो 1 से 2 mm का आपका हीट रेजिस्टिंग डिबॉन्डिंग टेप आ जाएगा। ये कैसा दिखता है, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब हम एक्सपेंशन जॉइंट में बात कर रहे थे कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि डिबॉन्डिंग टेप दिखाई कैसे देता है, जो कि बॉन्डिंग को इंश्योर करता है। टेप तो आप जानते होंगे टेप का क्या था, हमें बताने की क्या जरूरत है।
ठीक है, तो ये क्या है आपका एक तरह से डिबॉन्डिंग टेप है जो कि 1 से 2 mm का होता है। और ये कैसा दिखता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था एक्सपेंशन जॉइंट के समय कि कौन कौन से मटेरियल आते हैं जॉइंट में, तो वहां पे समझ सकते हैं। और ये आपका 8 से 10 mm का ये सीलेंट आ जाएगा। ये आपका 8 से 10 mm का हम ये सीलेंट मार देंगे। ये देखो, ये आपका 8 से 10 mm का ये सीलेंट है। और ऊपर हम स्पेस रख रहे हैं 3 mm का। ये देखेंगे ऊपर हमने स्पेस रखा हुआ है 3 mm का, ये दे रखा है ताकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मैनेज हो सके, नहीं तो चीजें फिर बाहर निकल के आएंगी। और ये आपको फाइनल कटिंग है 6 से 8 mm का, जो हम पहले कर चुके हैं। इसी तरह से आपके पास ये दूसरा ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो फिलिंग मटेरियल है उसको चेंज कर रहे हैं। ये इनिशियल कट तो आप देख ही रहे हैं, ये हमारा इनिशियल कट है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये हमारा क्या है, इनिशियल कट है, जो कि आपका 3 mm वाइड होता है। और इसकी डेप्थ कितनी होती है, 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस। और उसका भी आपका फाइनल कट आ रहा होता है। ये आपका फाइनल कट है जो कि आपका 10 से 20 mm का होता है, 6 से 8 mm वाइड होता है। ये लिखा हुआ है 6 से 8 mm। उसका इसमें आपको क्या होता है, बैकअप रॉड आती है। ये देखिए इसमें हमारा क्या होता है, बैकअप रॉड आया है, ये इस तरह से ये आपका बैकअप रॉड आता है। और उसके बाद हमारा ये सीलेंट आ रहा होता है। तो ये इस तरह से ये आपका सीलेंट आ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे ये आपको ऊपर स्पेस छोड़ा गया। तो इस तरह से चीजें हो सकती है। तो हमने यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं आपको, हम ये 2-3 बार कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एक बार हमने और देख लिया है कि किस तरह से हमारा जो लॉन्गिट्यूडल जॉइंट है उसकी फिलिंग हो रही है और हमारा किस तरह से सीलिंग हो रहा है। इसी तरह से आगे हमारा केवल सीलेंट बदलेगा, चीजें सेम रहेंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये देखेंगे आगे आप देखेंगे यहाँ पे हमने सीलेंट बदल दिया है, बाकी की चीजें लगभग सेम है आपका, ठीक है ना। ये देखेंगे यहाँ पे जो हमारा सीलेंट है वो क्या है, सीलिंग डिटेल ऑफ जॉइंट ग्रुप्स सूटेबल फॉर कोल्ड पॉलीसल्फाइड सीलेंट। सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे हम लोग जो सीलेंट यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, पॉलीसल्फाइड हो गया। और इसके पहले जो हमारा सीलेंट था वो क्या था, हॉट रबराइज्ड बिटुमेन था। बाकी चीजें आपकी यहाँ पे सेम रहेंगी, सेम आपका डिबॉन्डिंग टेप आएगा, सेम आपकी बैकअप रॉड आ रही होगी। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो सीलिंग डिटेल ऑफ जॉइंट ग्रुप्स सूटेबल फॉर कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट। तो यहाँ पे जो हम सीलेंट यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट है। बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगी। आप देख सकते हैं ये आपका लॉन्गिट्यूडल जॉइंट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डिबॉन्डिंग टेप यूज कर रहे हैं। और उसके बाद आपका ये सीलेंट आ गया है, उसके बाद हमारा ये सीलेंट आ गया जो कि 6 mm का है। बस इसमें ये थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि 6 mm का सीलेंट आ रहा है, इसके पहले साइड थोड़ा सा ज्यादा था। और इसके दूसरी साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका इनिशियल कट सेम है। इनिशियल कट तो सभी जगह ही सेम रहता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इनिशियल कट आपका सभी जगह सेम ही रहता है। ये हमारा इनिशियल कट था जो कि 3 mm का होगा, 1/3 ऑफ स्लैब थिकनेस। और उसके बाद ये आपका फाइनल कट आ जाएगा। तो इस तरह से 6 से 8 mm वाइड और आपका करीब 20 mm डेप्थ का ये इस तरह से फाइनल कट आ जाएगा। तो इसमें आपका ये बैकअप रॉड आ जाएगा जो कि हम पहले डाल रहे थे। इस तरह से हमारा ये बैकअप रॉड आ जाएगा इस तरह से। और उसके ऊपर से आपका सीलेंट आ जाएगा 6 mm का, और कुछ नहीं। इसके ऊपर से आपका ये सीलेंट आ जाएगा 6 mm का। और ये ऊपर हम 3 mm का गैप रखेंगे, दिया हुआ है देखिए ऊपर हमारा 3 mm का गैप होगा ताकि चीजें बाहर नहीं जाए। तो इस तरह से ये आपको डिटेल दे रखा है कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट के साथ। यहाँ पे देखेंगे जो आपका सीलेंट है वो कितना 6 mm में आ रहा है। और इसके पहले आप देखेंगे कि जो आपका सीलेंट है वो आपका 8 से 10 mm में आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉलीसल्फाइड यूज कर रहे हैं। और यही सेम चीज 8 से 10 mm की आपकी बिटुमेन थी। तो क्या चेंज हो रहा है, यदि आपका हॉट रबराइज्ड बिटुमेन सीलेंट है, यदि आपका पॉलीसल्फाइड सीलेंट है, तो वो आपका 8 से 10 mm डेप्थ में आएगा, ठीक है, 6 से 8 mm वाइड के साथ। और यदि आपके पास कोल्ड सिलिकॉन सीलेंट है तो वहां पे आपका जो सीलेंट है वो 6 mm आएगा, 6 से 8 mm वाइड थिकनेस में, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने पूरे जॉइंट का डिटेल शो किया हुआ है। मतलब जो आपका ट्रांसफर जॉइंट होते हैं जिसमें आपका मेनली कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आता है, और जो आपका लॉन्गिट्यूडल जॉइंट आता है। ट्रांसफर जॉइंट में आपका जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आता है उसमें आपके डोवेल बार आते हैं, और जो आपका लॉन्गिट्यूडल जॉइंट होता है उसमें आपके टाई बार आते हैं। तो उसको हमने एक इमेज में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि चीजों को आप समझ सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टूल एंड रोड। यदि आपका एक टूल एंड रोड का रिजिड पेमेंट तैयार हो रहा है
तो उसका जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाई देगा फाइनली आपको, क्योंकि अभी तक हम लोग फुटकर देख रहे थे, तो चीजें हो सकता है आप इमेजिन नहीं कर पाए हो, लेकिन यहाँ पे आप चीजों की इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही होंगी। ये देखेंगे जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू लेन रोड, कि एक आपका टू लेन रोड बनने के बाद किस तरह से जॉइंट आपको दिखाई देंगे। तो ये आपका रोड है पूरा, आपको ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये हमारा क्या है, पूरा फाइनली एक रोड है इस तरह से, जो कि कंटिन्यू करेगा। और ये क्या है, आपका 7 मीटर का रोड है। ये आपका एक 3.5 मीटर का है, दूसरा आपका 3.5 मीटर का। ठीक है, जो आपका सिंगल लेन होता है वो 3.5 मीटर का होता है, स्टैंडर्ड। हमने बेसिक ऑफ रोड में देखा था, जो स्टार्टिंग सेशन थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका सिंगल लेन का जो रोड ब्रेथ होता है वो आपका 3.75 मीटर होता है। लेकिन जब हम मल्टी लेन में चले जाते हैं तो उस केस में हमारा जो सिंगल लेन का ब्रेथ होता है 3.5 मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी लेन, 2 लेन है तो ये मल्टी लेन है, तो 3.5 मीटर का 2 आपका लेन यहाँ पे आ गया है। तो इसमें ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, आपको इस तरह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दे रखे हैं। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ये इस तरह से, ये हमारे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। और इसमें इस तरह से ये आपका डोवेल बार आ रहा है। ये देखिए, ये आपके इस तरह से इसमें डोवेल बार आ रहा है। मैं सभी बना के नहीं दिखा सकता हूँ, बस आप समझ लीजिए। ये इस तरह से ये डोवेल बार आएंगे। और ये भी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, तो इसमें भी आपके ये डोवेल बार आएंगे। ये इस तरह से आपके डोवेल बार आ रहे होंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो गया। ये लिखा हुआ भी आप देखेंगे। और इसके बाद ये आपको लॉन्गिट्यूडल जॉइंट दे रखा है। तो ये हमें क्या दे रखा है, लॉन्गिट्यूडल जॉइंट दे रखा है। ये देखिए, इस तरह से हमारा लॉन्गिट्यूडल जॉइंट आता है, जो कि दोनों लाइन को होल्ड करके रखता है ताकि आपका अनइवन सेटलमेंट ना हो। और इसमें इस तरह से हमारा टाई बार आ रहा होता है। ये देखिए, इसमें ये इस तरह से टाई बार आ जाएगा। ये हमारा टाई बार, ये लिखा हुआ भी, ये देखिए, ये इस तरह से आपका टाई बार आ रहा है, जो कि थ्रू आउट लेंथ ऑफ रोड आएगा। तो ये क्या है, आपका फाइनल अरेंजमेंट है कि आपका एक 2 लेन रोड बनने के बाद आपको किस तरह से चीजें दिखाई दे रही होंगी। यदि आपका 4 लेन रोड बनता है तो उसमें भी चीजें इसी तरह से होंगी। तो आपका फाइनली आपका लॉन्गिट्यूडल जॉइंट भी बन जाए, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी बन जाए, तो चीजें इस तरह से कुछ आपको दिखाई दे रही होंगी। यदि आप कोई भी ड्राइंग देखेंगे, आने वाले सेशंस में हम ड्राइंग को रीड कर रहे होंगे, तो उसमें जब आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको लॉन्गिट्यूडल जॉइंट और आपका जो ट्रांसफर जॉइंट है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बोल रहे हैं, उसका डिटेल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ड्राइंग में चीजें आपको इस तरह से दिखाई देंगी ताकि आप इजीली ड्राइंग रीड कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्चुअली में साइड पे देखना चाहते हैं तो चीजें कुछ आपको इस तरह से दिखाई देंगी। ये देखेंगे, ये देख सकते, तो एक्चुअली में चीजें आपको साइड पे कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये सब हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। इसमें जो आपका ये आ रहा है, ये क्या है, सब डबल बार है। ये भी हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। इसमें जो आप बार देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, डबल बार है। ये भी हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। इसमें जो बार आ रहे हैं, ये सब क्या है, आपके डबल बार है। और जो आप ये देख पा रहे हैं इस तरह से, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडल जॉइंट है। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडल जॉइंट है। और इसमें जो आपके ये बार दिख रहे हैं, ये सब हमारा क्या है, टाई बार है। ये सब क्या है, आपका टाई बार है, यहाँ भी आएगा, जो कि दोनों पेमेंट को होल्ड करके रखेगा। तो आपको प्रैक्टिकली चीजें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। जब तक जाइए, आप चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करिए, सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।